हम लोग इंद्रियां नहीं हैं। हम लोग देह नहीं हैं। हम लोग क्या हैं? आत्मा हैं। जब तक आत्मा के धर्म में नहीं आएंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण भी आपके सब पापों को क्षय नहीं कर सकते। और जैसे ही आत्मा के धर्म में आप आ गए, सारे पाप आपके अपने आप क्षय हो जाएंगे। भगवान को करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम लोग इंद्रियों के धर्म के अनुकूल चल रहे हैं। और इंद्रियां आपकी अपनी है नहीं। 14 इंद्रियों में कोई भी आपकी अपनी नहीं है। अर्थात आप 14 इंद्रियों में कोई भी इंद्रियां आप नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इसीलिए कहा उन्होंने कि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं इंद्रियों का, उसको हम पार कर जाएं। जब तक कर्तव्य कर्मों से हम आप लगे रहेंगे, इंद्रियों कर्तव्य कर्मों से, तब तक सदैव याद रखिए कि हम परमात्मा के शरण में नहीं हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इंद्रियों का धर्म क्या है? आंख का धर्म है रूप देखना, कान का धर्म है शब्द सुनना, नाक का धर्म है श्वास लेना या गंध लेना, जीवा का धर्म है खट्टा मीठा रसा स्वादन करना, और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना। और आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है परमात्मा का अवलोकन करना। शास्त्रकार कहते हैं कि इंद्रियों के धर्म में हम लोग चलते हैं। तो इंद्रियों के धर्म में चलने से हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो सर्वशक्तिमान है वो कह रहे हैं, जो सर्वाधार है वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मेरे शरण में आ जा अर्जुन, तुम्हारे सारे पाप को मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए हम लोगों को इंद्रियों के धर्म से ऊपर उठना चाहिए। कहां चल करके इंद्रियों के धर्म से हम ऊपर उठ जाएंगे? कोई उपाय तो होगा। क्या उपाय है? कि संसार में कहीं आप चले जाएं, आप उपाय नहीं जान पाएंगे। संत सदगुरु के शरण में जाएंगे, वे युक्ति बताएंगे अंदर चलने का, और कहीं अंदर चल लिए तो एक न एक दिन आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए अंदर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्या बताते हैं संत सदगुरु? एक नाम का जप कहते करने के लिए, अनेक नाम का नहीं। एक रूप का ध्यान करने कहते हैं, तत्पश्चात दृष्टियोग क्रिया करने कहते हैं। और दृष्टियोग क्रिया अगर हो जाए तब कहते हैं कि शब्द योग क्रिया करो। इसीलिए दृष्टि योग भी जरूरी है। और शब्द योग भी जरूरी है। अब प्रश्न है कि मन को अलग कहां कर पाएंगे हम?
कि जब हम एक नाम का जप करते हैं, जप करते 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 जब रूप प्रकट हो जाता है, रूप को छोड़कर जब दृष्टियोग का अभ्यास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्तावुत अधाया स्वनसाग्र कृते छना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सम आसन में बैठ जाओ सुखपूर्वक और हाथ को तर ऊपर कर लो और धड़, गर्दन और मस्तिष्क को सीधा करो और नासाग्र में देखो। संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर सहजे चंदा उगी हैं भवन होत इंजोर। इसीलिए देखना जानना चाहिए। देखने कला जो देखते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई। इसीलिए संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, जो देखने कला नहीं जानता है, तो आंखों को सुंदर बनाने से क्या लाभ। इसलिए वे कहते हैं, काजर दिए से का भया ताकब को ढब नाही, ताकब को ढब नाही ताकन की गति है न्यारी, एक टक ताकी लेवे सोई पीव की प्यारी, ताके में है फेर फेर काजर में नाही। ताकने में भले फेर है, काजर में कोई फेर नहीं है। इसलिए ताकने जानना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि देखते देखते ताकते ताकते बिंदु मिल जाता है। लखत लखत छे बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। जिन व्यक्तियों को देखते देखते अपना रास्ता मिल जाता है परमात्मा के तरफ चलने का, तो वहीं से उनका दुख समाप्त होने लग जाता है। क्योंकि अपने रास्ते पर चलने वाले का ही दुख समाप्त होता है। और जिन रास्तों पर इंद्रियां इत्यादि चलती है, उसमें दुख आता भी है और जाता भी है। सुख दुख मिला हुआ रास्ता इंद्रियों का है, और क्षणिक और स्वल्प सुख है। अधिकांशतः चिंता युक्त जीवन है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। जिस पथ पर चल कर के प्रभु मिलते हैं, वह पथ सुखदाई है। उसी पथ पर चल कर के हमारा एक न एक दिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अलग होगा। 14 इंद्रियों से हम अलग होंगे, स्वधर्म पर आएंगे। और स्वधर्म पर जिस दिन आएंगे, उसी दिन हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो मन को अलग करने की क्या प्रक्रिया है? तो संत कबीर साहब कहते हैं बड़े प्रेम से,
ये मन जल्दी अलग होता नहीं, क्योंकि आज का संगी रहे तब तो अलग हो। ए मनुआ तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। यह मन आज का संगी नहीं है। जब से हम संसार में आए हैं तब से यह मन मेरा संग कर लिया है। और जो इतने दिनों का संग है, इतने जन्म जन्मांतरों का संग है, उनको अलग करना इतना आसान होगा? आसान नहीं है। लेकिन आसान होता है कब? जब जीव अपने पीव को जान जाए, जब जीव स्वयं को पहचान जाए, तब तो अलग हो जाए। लेकिन जब तक जीव स्वयं को नहीं पहचानेगा तब तक संभव नहीं है अलग होना। जब तक जीव नहीं पहचानते तब तक दिक्कत होती ही है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं स्वयं को जानो। क्या उपाय है जानने का? संत कबीर साहब कहते हैं कि देखने कला से देखोगे तो प्रकाश मिलेगा। क्या है इस प्रकाश में? तो कहा यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। और क्या है? का पांचों नौबत बाजती, होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। का चंद्र सूरज तो है ही, अनहद तूर तो है ही, 5 प्रकार के नौबत बाजा भी बजते हैं। और स्थिति ऐसी होती है जो 5 प्रकार नौबत को जान जाते हैं तब तो उनकी पूजा होने लग जाती है। नहीं जानने पर तो कौवे इत्यादि बैठ जाते हैं। इसलिए जानने का प्रयास करना चाहिए। विषय छूटता नहीं है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि छूटे तो कैसे छूटे? तो उन्होंने कहा कि संसार में और कोई उपाय नहीं है। कहीं चले जाएं आप, चांद पर घर बना लें, या मंगल ग्रह पर घर बना लें, या बृहस्पति ग्रह पर घर बना लें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक चले जाएं, फिर भी मन संग नहीं छोड़ सकता। मन संग रहेगा ही। तब क्या उपाय है? तो संत कबीर साहब कहते मन का संग छुड़ाने का एक उपाय यह है, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये ही, ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी देही। का शब्द योग से ही मन बस होता है। कौन सा शब्द? एक अनहद है, दूसरा अनाहत है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अनहद अनाहत परसावे सतपथ। गुरु महाराज पुनः कहते हैं राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। तो कौन सा राम नाम पकड़ना होगा? कौन शब्द पकड़ना पड़ेगा? तो गुरु माय ने यहां तक कहने कृपा कि उन्होंने कहा कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के पहले का जो शब्द है उसको पकड़ना पड़ेगा। उसी के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए।
साधो भाई शब्द साधना कीजिए। इसी को बाइबल कहता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसको पकड़ना पड़ेगा। उसके जो शब्द को पकड़ता है वो परमात्मा को जानता है और निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, भाई साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। उसी को उपनिषदकार कहते, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम, सह शब्दे चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज बिंदु है और बिंदु में नाद है। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। और नाद शब्द जब लय हो जाता है तो परम पद अर्थात निर्वाण है। जहाँ किसी प्रकार का तृष्णा का बाण नहीं लगता है उसे निर्वाण कहते हैं। उसको जो प्राप्त करता है सारे दुखों का अंत कर लेता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने आप को हम जाने, और अपने आप को जानने का केवल यही एक उपाय है और दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग को अंतर साधना करना चाहिए। हम लोग को परमात्मा ने अपना मार्ग प्रकाश और शब्दमय बनाया है। इस प्रकाश और शब्दमय मार्ग पर चलकर अपने का ज्ञान होगा, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।